नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सेजवार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल RS कोचिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने जो है आपके लिए क्लास 10th और क्लास 12 दोनों ही क्लासेस का जो है मैथ स्टार्ट करा दिया था। NCERT पैटर्न पर आधारित जो मैथ था उसको हम क्लास 12th और 10th दोनों के मैथ हमने स्टार्ट करा दिए थे। लेकिन दोस्तों, रोजाना की तरह हम आपको 2-3 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। उसका बस एक ही कारण था दोस्तों। वो कारण ये था कि हमारा मोबाइल और हमारा कैमरा दोनों ही हमारे हाथ से गिर जाने के कारण उनकी जो टच थी, जो पूरे फोल्डर्स थे, वो पूरे जो है डैमेज हो गए थे। इस वजह से हमें इनकी रिपेयरिंग के लिए बाहर जाना पड़ा था। इसलिए माफ़ी चाहते हैं दोस्तों कि हम आपके लिए जो है वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों, अब आप बेफिक्र हो जाइए, हमारा YouTube चैनल बराबर आपको अपडेट करता रहेगा। हर एक वीडियो जो है आपके लिए जो है दिन रात मेहनत करके आपके लिए जो है बनाते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप हमारे वीडियोज़ जो है ज़रूर पसंद करते होंगे। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आया करें तो उन्हें लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों, जैसा कि आपको एक चीज़ मालूम है कि हमने जो है एक्सरसाइज 3.1 अर्थात क्लास 12th का जो मैट्रिक्स यानी आव्यूह जो चैप्टर स्टार्ट कराया था, उसमें से हमने आपको जो है 3.1 प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 3.1 जो है हमने चैप्टर 3 में से स्टार्ट करवा दिया था। करवा क्या दिया था, उसको पूर्ण रूप से फिनिश ही करवा दिया। अब उसमें हमने आपको क्या क्या बताया था, आव्यूह कितने टाइप्स के होते हैं यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताए थे, और मुख्य विकर्ण बताया था, और कई प्रकार के जो है आपको आव्यूह बताए थे, जैसे कि अदिश आव्यूह है, विकायिक तत्समक आव्यूह है, ये सब चीज़ें हैं, वर्ग आव्यूह है। सारी चीज़ें जो है हमने आपको बारीकी से बहुत ही जीरो लेवल से बता दी थी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वो जो है हमने बताया था पिछले वीडियोज़ में वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमने आपको आव्यूह में क्या बताया था कि एक चीज़ और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ थी आव्यूहों का योग और अंतर, वो हमने आपको बहुत ही इजी तरीके से बताया था दोस्तों। वो भी आपको जो है उम्मीद करते हैं समझ में आ ही गया होगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि हमें ये समस्या है और हमारे जो है वीडियो ये समझ में नहीं आया है। तो दोस्तों, उसकी भी हम कोशिश करेंगे कि जो है आपकी हर एक चीज़ छोटी से बड़ी या छोटी से छोटी जो भी है सब चीज़ें जो है आपको समझ में आएँ। फिर भी नहीं अगर समझ में आती है तो उसका भी हम समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे कि आपको जो है 100% समझ में आए इन वीडियोस के माध्यम से। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए जो है 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, और उस एक्सरसाइज से हम आपको जो है एक्सरसाइज के माध्यम से आव्यूह का गुणन और योग अंतर पुनः जो है बताएंगे। जो गुणन आपको जो है टफ लगते हैं तो आप बस हमारे वीडियो देखते जाइए, बस आप इन्हें छोड़कर कहीं जाइएगा नहीं। इनको जो है कट करके मत देखिए, आराम से चलने दीजिए। जितनी स्पीड से चल रहे हैं उनको स्पीड से चलने दीजिए। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस साफ दिखाई नहीं देते हैं, क्लियरिटी नहीं आती है, तो आप उसको जो है 360 या 480 या उससे ऊपर और करके देख लीजिए। आपको ज़रूर जो है वीडियो साफ दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। अगर फिर भी आपको वीडियोस देखने में उसके जो अक्षर हैं जो नहीं समझ में आते हैं, जो लेटर्स हैं जो नहीं समझ में आते हैं, तो आप फिर भी हमें बताइए, उसका भी हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, अब आप 3.2 देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दोस्तों, जैसा कि आप पिछली वीडियो में समझ ही चुके हैं, योग और अंतर हम आपको पूरी तरह से बता चुके हैं। तो आज हम अब गुणन से स्टार्ट करेंगे। दो आव्यूहों को कैसे गुणा किया जाता है, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, दो आव्यूहों का गुणन। तो दोस्तों, दो आव्यूहों का गुणन तभी संभव है। दोस्तों, क्या लिखा है, दो आव्यूहों का गुणन तभी संभव है जब पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दोस्तों क्या लिखा था, जब पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। दोस्तों, दो आव्यूहों का गुणन तभी संभव है जब पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या
दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। दोस्तों ये चीज़ आपको जो है याद रखनी पड़ेगी कि पहले अवयव में जितने स्तंभ होंगे उतनी ही पंक्तियां दूसरे अवयव में होनी चाहिए, तभी हम जो है अवयव का गुणन कर सकते हैं। तो दोस्तों दो अवयवों का गुणन कब संभव है? जब पहले अवयव में पंक्तियों की संख्या दूसरे अवयव में स्तंभों की संख्या के बराबर हो। दोस्तों जब पहले अवयव में स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो तो हम दोनों अवयवों का आपस में गुणा कर सकते हैं। या ऐसे समझ लीजिए, दो अवयव मान लीजिए ए व बी, इनके गुणन तभी संभव है जब ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। दोस्तों एक चीज़ ये समझ लीजिए आप, यहाँ पे ये जो मेन पॉइंट है वो है ये ए के स्तंभों की संख्या यानी पहले अवयव में स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो तो हम दोनों अवयवों का आपस में गुणन कर सकते हैं। सीधे तौर पे हम यही कहेंगे, ये है मेन पॉइंट। जो समझने वाली चीज़ है वो क्या है? पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो तो अवयव का गुणन संभव है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ ये एक हेडिंग हमने और बहुत ही विश्लेषण करने के बाद इस हेडिंग को जो है बनाया है गुणन करना। गुणन कैसे करेंगे? पहले अवयव के पहली पंक्ति का, दोस्तों पहले अवयव के पहली पंक्ति का दूसरे अवयव के सभी स्तंभों में, पहले अवयव के पहली पंक्ति का दूसरे अवयव के सभी स्तंभों में गुणा करके पहली पंक्ति प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार पहले अवयव के दूसरी पंक्ति का दूसरे अवयव के स्तंभों में गुणा करके दूसरी पंक्ति प्राप्त करते हैं और इसी प्रकार ये क्रिया चलती रहती है। दोस्तों अभी इस परिभाषा से आपको कुछ समझ में नहीं आया, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अभी इससे जो है आपको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन इसमें क्या लिखा है? पहले अवयव के पहली पंक्ति का दूसरे अवयव के सभी स्तंभों में। देखिए अब हम एग्जाम्पल के तरीके से आपको जो है एग्जाम्पल देकर समझाएंगे, आप बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। देखो क्या कह रहा है, ये हमने एक दो अवयव लिख लिए, ये दूसरा अवयव लिख लिया, ये पहला और ये दूसरा, ये अवयव ए है और ये अवयव बी है। दोस्तों हम शर्त देखेंगे, पहली हमारी शर्त क्या है गुणन करने वाली, कि ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। तो ए के स्तंभ कितने? 1 2 3, ये ए के स्तंभ है, ठीक है। तो ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के, तो बी में पंक्ति देखो 3 है, 1 2 3। दोस्तों ए में जितने स्तंभ हैं बी में उतनी ही पंक्ति हैं, और यही हमारी शर्त कह रही थी, ए के स्तंभों की संख्या बराबर बी की पंक्तियों की संख्या। तो ए के स्तंभों की संख्या बराबर बी की पंक्तियों की संख्या, यानी गुणा हमारा हो जाएगा। ठीक है, पहली शर्त तो हमने क्रॉस कर ली। अब आते हैं दूसरी पे, यहाँ गुणन करना। इसमें क्या कह रहा है? पहले अवयव के पहली पंक्ति का, पहला अवयव कहाँ है दोस्तों? ये रहा पहला अवयव। पहले अवयव में पहली पंक्ति कहाँ है? ये रही पहली पंक्ति। पहले अवयव में पंक्ति यही तो पहली, तो पहले अवयव के पहली पंक्ति, ये रही पहली पंक्ति। पहली पंक्ति का दूसरे अवयव के सभी स्तंभ, एक स्तंभ दो स्तंभ, ये दो स्तंभ में, पहले अवयव की पहली पंक्ति का दूसरे अवयव के सभी स्तंभों में, यानी दोनों स्तंभों में गुणा करके हम पहली पंक्ति प्राप्त करते हैं। देखिए हम दोस्तों गुणा करेंगे, ये क्या कर लिया हमने, गुणा में लिख लिया इसको। देखिए ये पहला है स्तंभ, ये अवयव है, ये दूसरा है, गुणा हो रहा है तो a इंटू बी लिख दिया हमने। ठीक है, देखो कैसे, पहले अवयव, यहाँ पढ़ेंगे पहले अवयव की पहली पंक्ति। दोस्तों पहले अवयव की पहली पंक्ति यानी ये पहली पंक्ति है, और इस पहली पंक्ति का सभी स्तंभों में जितने स्तंभ हैं उतने स्तंभ में हमें गुणा करना है। देखिए कैसे करते हैं, तो ये पहली संख्या है, पहली संख्या का किस में करेंगे? इसमें। ठीक है दोस्तों, तो 1 का गुणा करेंगे 4 में, ये हो गया पंक्ति का सभी स्तंभों में। तो देखिए दोस्तों 2 का गुणा करेंगे 2 में, तो ये 4 हो गया। 5 का गुणा करेंगे 1 में, तो ये 5 1 5 हो गया। एक चीज़ और दोस्तों, इस सभी का जब गुणा करने के बाद हम बीच में हमेशा प्लस चिन्ह लगाते हैं। तो 1 का गुणा हमने किया 4 में, यानी हर एक का हर एक में करना है, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, यानी तीनों अवयवों का तीनों अवयवों में। देखिए दोस्तों पहली पंक्ति का दोनों स्तंभों में करेंगे हम बार बार बारी बारी से, तब हमें पहली पंक्ति मिलेगी। देखिए कैसे, 1 का किया 4 में, तो 4 1 4, बीच में लगा दो प्लस, फिर 2 का किया 2 में,
तो 2 दूनी 4, बीच में लगा दिया प्लस। फिर 5 का किया 1 में, तो 5 एकन 5 और बीच में लगा दिया प्लस। दोस्तों तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया, ठीक है, एक पंक्ति बन गई हमारी, ये एक कॉलम बन गया। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया, सभी स्तंभों में करना है हमें। तो देखो दोस्तों अब इसका फिर इसमें करेंगे। चलो एक का 4 में तो हो गया, इसमें दूसरे में एक का 0 में 0, फिर 2 एकन 2, पचम 25 हो गया गुणा। ठीक है दोस्तों, पहली पंक्ति हमें प्राप्त हो गई। क्या कह रहा था, पहली पंक्ति का सभी स्तंभों में, दूसरे आव्यूह के सभी स्तंभों में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो वही हम गुणा ही कर रहे हैं दोस्तों। पहली पंक्ति मिली। अब दूसरी पंक्ति का सभी स्तंभों में, तो दूसरी पंक्ति देखो दोस्तों, 3 चौके 12, 4 का, यानी अब पहली पंक्ति छोड़ दो, इसको बंद कर लो। ठीक है दोस्तों, अब हमने बंद कर लिया इसको। अब इसका पहले स्तंभ में, फिर इसका दूसरे स्तंभ में। चलो 3 चौके 12 और प्लस 4 दूनी 8, फिर प्लस 6 एकन 6, यानी क्रम बाई क्रम में, ये तीनों का तीनों में अलग अलग। ठीक है, फिर अब इसमें करेंगे, 3 का 0 में करेंगे इंटू, तो 0, 4 एकन 4 और 6 पाई 30 हो गया दोस्तों। अब ये जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो 4 और 4 8 5 13, 12 और 8 20 और 6 26 और 25 और 2 27 और 30 और 4 34। तो दोस्तों ये आ गया हमारा, क्या आ गया दोस्तों, ये हमारा ए बी आ गया, यानी दो आव्यूहों का गुणा आ गया ए बी। तो दोस्तों देखिए ये है एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन। क्या लिखा है दोस्तों इसमें, मान लीजिए कि आव्यूह ए बराबर 2 3 4 2, इसके अवयव ये दिए हैं, और आव्यूह बी बराबर 1 -2 3 और 5, और आव्यूह सी बराबर -2 और 3 5 4। ये दोस्तों इतना लिखा हुआ है इसमें आव्यूह में। तो इसमें हम देखेंगे क्या कह रहा है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले हमें योग ज्ञात करना है। इसके बाद दोस्तों a - b अंतर ज्ञात करना है, फिर 3a - c ज्ञात करना है, और फिर इसके बाद में क्या है, ये ए बी ज्ञात करना है और बी ए ज्ञात करना है। तो दोस्तों ऐसी इसमें कोई ख़ास बात नहीं है कि जो है हम इसको आसानी से ज्ञात ना कर पाएँ। तो देखिए किस प्रकार से हम इसको ज्ञात करेंगे। वैसे हमने आपको योग और अंतर बहुत अच्छी तरीके से बताया था, और इसमें गुणन भी है, अंतर भी है और योग भी है, चारों चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो दोस्तों देखिए a + b, सबसे पहले हम a + b निकालेंगे। तो a आव्यूह ये है, b ये है, हम इसको जो है करना स्टार्ट करते हैं। तो a + b को करेंगे, तो ये लिख लीजिए यहाँ पे a + b। ठीक है दोस्तों, दोनों की वैल्यू लगाइए। a की वैल्यू कितनी दे रहा है, 2 3 4 2। बिल्कुल इजी तरीके से दोस्तों आप समझ जाओगे। 1 -2 3 और 5, ये हो गया। क्या करेंगे, जोड़ेंगे, इन्हें जोड़ दीजिए। पहले में पहले को जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा, 2 + 1, दूसरे में दूसरे को 4 + 3, तीसरे में इसमें ये 3 प्लस करेंगे, लेकिन यहाँ -2 है तो -2 कर देंगे, और 2 + 5 क्या करेंगे दोस्तों, ऐड कर लीजिए। तो ऐड करेंगे तो 2 और 1 3, 3 में से 2 गया 1, 4 और 3 7, और 5 और 2 7। तो दोस्तों ये a + b की वैल्यू आई। तो वैसे तो इसमें कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, बहुत ही इजी था। ये जो है इसका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का हमने फिनिश कर दिया। तो a + b की जो वैल्यू निकल करके आई यहाँ पर कितनी आ गई, 3 1 7 7, यानी ये इसके अवयव निकल करके आ गए। अब हम बात करते हैं दोस्तों दूसरे वाले की, सेकंड पार्ट। सेकंड क्या है, a - b। तो हम इसके सेकंड वाले को भी देखेंगे, जो a - b है, a यहाँ लिख लो, -b, ऐसे ही इनकी वैल्यू रख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 2 3 4 2, b की वैल्यू कितनी है, 1 -2 3 और 5। ये दोस्तों v की वैल्यू है, दोनों हमने रख ली वैल्यू। इसके बाद देखिए घटाएंगे, क्या करेंगे, 2 - 1, यानी अभी हम बहुत ही इजी तरीके से आपको बता रहे हैं, 2 - 1, दूसरे में 4
-3। दोस्तों अभी हम जो है बिल्कुल 0 लेवल से आपको बता रहे हैं। फिर थोड़ा सा हम उठाएंगे इसको ऊपर, तो 3 माइनस, दोस्तों ये तो ये माइनस है, घटा रहे हैं हम, इसमें से क्या घटा रहे हैं, -2। तो दोस्तों माइनस और ये माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब इसके बाद 2 और ये कितना है, 5, तो 2 और -5। बहुत ही ईजी दोस्तों, बिल्कुल कक्षा 2 की तरह जो है घटाने हैं, बिल्कुल नर्सरी केजी की तरह। तो 2 - 1 अगर हम करेंगे तो 1 बचेगा, 3 + 2 5 हो गया, और 4 - 3 1 बचा यहाँ, और 2 - 5 जो है -3 बचा। तो दोस्तों ये जो वैल्यू आई वो आई हमारी a - b की। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये योग और अंतर दोनों ही आपको बहुत आसान तरीके से आए होंगे। तो ये a + b की वैल्यू हो गई और ये a - b की वैल्यू हो गई। दोस्तों बढ़ते हैं अब तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा था 3a - c। तीसरा जो है वो क्या है, 3a - c है, 3a - c। तो दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले हम आप व्यू ये a है, a में कितने का गुणा हो रहा है, 3 का, ठीक है। तो 3 यहाँ लिख लो, a की जगह a की वैल्यू लगा दो, जितनी है उतनी। कितनी है a की वैल्यू दोस्तों, a की वैल्यू ये लिखिए, कहाँ है, सॉरी ये रहा, 2 3 4 2, कितना है, ये रहा। यहाँ भी हमने a का ही मान लगाया है, तो या ऊपर देख लीजिए, ये दिख रहा है 2 3 4 2। तो 2 3, पेन थोड़ा सा ये दिक्कत कर रहा है, 4 2। तो ये हमने क्या कर लिया, a की वैल्यू लगा दी, -c की वैल्यू। तो c की दोस्तों कितना है, c देखिए, अभी तक हमने c का मान नहीं लगाया था, c ये रहा, -2 3 5 4। तो -2 3 5 और 4। दोस्तों ये भी बहुत ईजी है, इसमें भी ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप बस वीडियो देख रहे हैं तो बस आप देखते रहिए, कहीं जाइएगा नहीं। देखिए अब हम 3 क्या करेंगे, इनटू करेंगे। तो देखो दोस्तों 3 का गुणा करना है सभी में, इन सभी चारों तत्वों में, चारों अवयवों में। तो 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 4 = 12 और 3 2 = 6। तो ये आ गया दोस्तों 3a का मान। और देखिए इधर माइनस, ये पहले से लिखा हुआ -2 3 5 और 4, ये जो है इससे अभी हमने कुछ नहीं किया। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अब देखिए घटाइए, 6 माइनस, तो 6 माइनस ये वाला लग गया। अब कितना घटाना है, -2 घटाना है, तो ये बन गया प्लस। ऐसे ही 9 - 3, ठीक है, दोनों घट गए। इधर 12 - 5, 12 - 5। इसके बाद 6 - 4, 6 - 4। अब दोस्तों देखिए, ठीक है, और बढ़ते हैं आगे। 6 और 2 8 हो गया, 9 में से 3 गया, और ये 6 बचा, 12 में से 5 गया, ये 7 बचा। कितना बचा दोस्तों, 7, और 6 में से 4 गया, 2 बचा। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, 3a - c का वैल्यू ये आ गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये तीसरा वाला पॉइंट भी जो है अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों चौथे पॉइंट की ओर। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, चौथे पॉइंट में AB निकालना है हमें। क्या निकालना है दोस्तों, AB। तो हम उस AB को भी निकाल के आपको दिखा देते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, AB, अर्थात A का B में इंटू। तो दोस्तों रख लीजिए AB की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू ये आपको दिखाई दे रही है 2 4 3 2। तो ये हम रख लेते हैं 2 4, सॉरी 4 यहाँ है, 4 और 3 और 2। ये है दोस्तों A की वैल्यू इनटू B की वैल्यू क्या है। तो B की वैल्यू हम देखेंगे, तो B की वैल्यू ये है 1 - 2 3 5, 1 - 2 3 और 5। ये चीज़ है दोस्तों। इसके बाद चलिए और बढ़ते हैं आगे।
तो हमने इनटू जो करना आपको बताया था, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से इसको करेंगे। क्या होता है इसमें, सबसे पहली बात तो कि पहले आप व्यू में जो स्तंभ होते हैं वो दूसरे आप व्यू की पंक्तियों के बराबर होने चाहिए। ऐसा ही कुछ बताया था हमने आपको। पहले आप व्यू में जो हमारा स्तंभ होता है, पहले आप व्यू में जो हमारा स्तंभ होता है, यानी पहले आप गुणनखंड करने के लिए पहले आप व्यू में जितने स्तंभ हों उतने ही दूसरे आप व्यू में पंक्तियां होनी चाहिए। तो दोस्तों पहले आप व्यू में जितने स्तंभ हैं उतने ही दूसरी में क्या है, पंक्तियां हैं। दिख रहा है ना आपको, इसमें 2 स्तंभ है तो इसमें 2 ही पंक्तियां गुणा हो जाएगा। यानी स्तंभों की जो संख्या है वो पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, और फिर हमें गुणा करके ही मालूम पड़ जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखिए दोस्तों पहली पंक्ति का सभी स्तंभों में करिए, पहली पंक्ति 2 एकन 2, पहली पंक्ति का कर रहे हैं हम सभी स्तंभों में बारी बारी से। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में कर लो पूरा, तो 4 दूनी 8। दोस्तों प्लस लगता है लेकिन यहाँ माइनस है तो हमें माइनस करना पड़ेगा। ये हमारा स्टार्ट हो गया होना, पहले स्तंभ का पहली पंक्ति में हो गया। अब दूसरे में 2 3 जा 6 और 4 5 जा 20। इसके बाद इसका करेंगे अब 3 1 जा 3, फिर इसका करेंगे 3 2 जा 6। दोस्तों माइनस है तो माइनस आएगा, नहीं तो प्लस आएगा ही, यहाँ चिन्हों से पता पड़ता है। 3 3 जा 9 और 2 5 जा 10। तो दोस्तों अभी अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि ये गुणा कैसे हो रहे हैं तो एक बार पुनः समझ लीजिए। ये पहली पंक्ति है, इसका हमें बारी बारी से प्रत्येक स्तंभ में करना है। पहली पंक्ति का हमने पहली पंक्ति का इसमें किया पहले स्तंभ में, तो देखिए कैसे किया। देखो 2 का 1 में 2 एकन 2, 4 दूनी 8 हो गया। फिर दूसरी में 2 3 6 और 4 5 20 इधर। फिर अब इसका काम ख़त्म, इसका काम ख़त्म दोस्तों बिल्कुल। अब इससे करेंगे 3 एकन 3 और ये 2 दूनी 4। सॉरी दोस्तों यहाँ पर कुछ हमें मिस्टेक सा लग रहा है, इसको एक बार पुनः देख लें। 3 एकन 3 पहले में हो गया, ठीक है। अब इसका इसमें होगा 2 दूनी 4। दोस्तों यहाँ कितना होगा 4 होगा। ये चीज़ बस देखने वाली है, यानी इसके साथ का ये है, इसके साथ का ये है, तो 3 एकन 3 और 2 दूनी 4, ठीक है। अब 3 तरह के 9 और 5 दूनी 10, इस प्रकार से। तो दोस्तों आप घटा दीजिए इसको। 8 में से 2 गए -6, 3 में से 4 गया -1, ऊपर 6 और 20 26 और 10 और 9 19। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये ए डॉट डी भी आ गया। तो दोस्तों वैसे इनमें कोई ऐसी खास बात नहीं थी कि जो है हमें समझने में कठिनाई महसूस हो, बहुत ही सरल थे, इजी थे। बस थोड़ा सा गुणा वाले में ज़्यादा समझना है। तो देखिए दोस्तों एक पॉइंट और रह गया इसका, कौन सा वाला, ये रह गया B.A, यानी BA और भी हमें और निकालना है। तो चलिए BA को भी निकाल लेते हैं, कोई ऐसी इसमें खास बात नहीं है। BA में भी कौन सा पॉइंट था, ये 5वां B। तो BA में क्या करेंगे, पहले B की वैल्यू देखेंगे। तो B की वैल्यू कितनी थी दोस्तों, एक बार हम पुनः देख लें। यहाँ पे B की जो वैल्यू है, चलो हमें यहीं से दिख जाएगा, ये 1 -2 3 और 5, 1 -2 3 और 5, 1 -2 3 और 5, ये तो थी दोस्तों B की वैल्यू इनटू। एक ही और देख लेते हैं हम। तो दोस्तों एक ही देखने के लिए 1 मिनट, हमें थोड़ा सा इधर आना पड़ेगा। एक ही वैल्यू ये रही 2 3 4 2, इसको भी जो है वहीं पे लिखेंगे हम 1 3 4 2 को। 1 मिनट दोस्तों, 1 3 4 2। तो दोस्तों ये A और B दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली। दोस्तों यहाँ एक मिस्टेक है, यहाँ का जो वैल्यू है वो 2 3 4 2 है। एक बार हम आपको और दिखा देते हैं, इसको जो है पलट करके। A की वैल्यू है 2 3 4 2 और B की वैल्यू जो है वो है 1 -2 3 और 5, 1 -2 3 और 5।
और इसकी जो वैल्यू थी वो 2 3 4 2 ही थी। अब हम इसको जो है हल करेंगे। तो दोस्तों देखिए कैसे हल करते हैं। पहली पंक्ति का सभी स्तंभ हम गुणा करेंगे। तो दोस्तों देखिए कैसे गुणा करेंगे। पहली पंक्ति कहाँ, ये रही, 1 का गुणा पहले करो 2 में, तो 2 1 2, फिर 3 का 3 में, 3 3 के 9। ठीक है दोस्तों, होने लगा। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ हो गया। दूसरे में कर दो अब 1 का 4 में, 4 1 4, फिर 3 दूनी 6। ये बस समझने वाली बात ये है कि इसका अगर इसमें कर रहे हैं तो हमें इसका इसमें भी करना पड़ेगा। फिर इसका इसमें कर रहे हैं 4 में, तो इसका फिर इसमें करेंगे। अब 2 का जब 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया माइनस के। अब 5 का 5 3 15 हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद -2 का 4 में करेंगे तो 2 चौके 8 और 5 दूनी 10। ये हो गया इस तरीके से। इसके बाद दोस्तों और बढ़ते हैं आगे। जोड़ लो, 9 और 2 11, 15 में से 4 गए, क्या बचेगा, 11 बचेंगे। इसके बाद 6 और 4 10, और 10 में से 8 गए तो 2 बचे। दोस्तों 11 11 और 10 2, बहुत ही ईजी है दोस्तों, कोई खास बात। तो दोस्तों इसमें 5 पार्ट थे पहले के, और बारी बारी से हमने आपको जो है सभी पार्टों को हल कराया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये 5 पार्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर आपकी समझ में अगर कुछ नहीं आता है, थोड़ी सी अगर आपको कोई भी परेशानी होती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। हम आपकी जो है पूरी मदद करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको जो है किसी भी प्रकार के किसी भी क्वेश्चन को समझने में जो है कठिनाई ना हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब दीजिए हमें इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार।